गाइस, वेलकम टू माय चैनल द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द वुमेन इन द यार्ड। कहानी की शुरुआत में हमें रमोना नाम की एक लेडी का फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहां पर रमोना अपने बेटा और बेटी के साथ रहती है। हमें ये दिखाया जाता है कि रमोना एक वीडियो देख रही होती है, जो कि उसके हस्बैंड का वीडियो होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि रमोना और उसके हस्बैंड ने यह फार्म हाउस बहुत ही प्यार से बनाया है। रमोना वीडियो देखकर दुखी थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और इसी एक्सीडेंट में रमोना की भी टांगे चली गई थी। ये एक्सीडेंट ने रमोना को बिल्कुल मानसिक तौर से तोड़कर रख दिया था। हद इतनी हो गई थी कि वो अपने बच्चों पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इसी वजह से रमोना के घर की हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे। घर का छोटा बड़ा काम टेलर करता था, जो कि रमोना का बेटा था। रमोना सुबह उठकर सिर्फ यही कहती थी कि गिव मी सम स्ट्रेंथ। घर की सारी चीजें खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं थी। तभी वहाँ पर रमोना ये देखती है कि उनके फार्म हाउस के यार्ड में एक औरत बैठी हुई थी, जो एक लेडी थी, जो अच्छी तरीके से एक ब्लैक कलर के कपड़े से कवर थी। उसे देखकर रमोना डर गई और अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहा, और उससे पूछने के लिए खुद रमोना घर के बाहर गई। रमोना बाहर जाकर उस लेडी से कहती है कि तुम कौन हो, और उसे डराने के लिए ये भी कहती है कि कुछ देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी ये कहकर रमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और यही एक्सीडेंट में तुम्हारी भी तो टांग गई थी। ये सुनकर रमोना एकदम डर जाती है। तभी वो लेडी कहती है कि रमोना, आज वो दिन आ गया है और यही दिन के लिए तुम मुझे बुलाती थी। देखो आज मैं आ गई हूँ। रमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई, तब उस लेडी ने अपने खून से भरे हाथ रमोना को दिखा दिए। रमोना फिर अपनी कार के पास बढ़ती है ताकि वो अपने फोन को चार्ज कर सके और पुलिस को यहाँ बुला सके। लेकिन तभी वहाँ पर कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डरते हुए रमोना अपने घर के अंदर आ जाती है। घर आते ही बच्चे उसे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछते हैं। वो बच्चों को कुछ नहीं बताती, उल्टा उन्हें ही डांट देती है। जब बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते, तब रमोना का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीजों को तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पर भी बहुत शाउट करती है। उसके बाद वहाँ खड़े होकर वो घर के सारे खिड़की और दरवाजों को लॉक कर देती है। उसके बाद जब वो बैठती है, तभी उसे उसके टांग के बीच कुछ दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि उसके घाव का एक स्टिच निकल गया था। रमोना फिर जब विंडो में देखती है तो ये नोटिस करती है कि वो औरत उसके घर के और करीब हो गई है। ये देखकर रमोना सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए, और जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका डॉग चार्ली भी वहाँ पर नहीं था। लेकिन ये बात उसने अभी तक अपने बच्चों को नहीं बताई, लेकिन उसके डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो अपने बेटे टेलर को भी बहुत डांट देती है और अपनी बेटी को तो एक थप्पड़ भी लगा देती है, क्योंकि वो बार बार आर को उल्टा लिख रही थी। रमोना को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी उसने सजा दे दी, इसलिए उसने फौरन अपनी बेटी को गले लगा लिया। और जब उसने शीशे में देखा तब कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू है जो उसने अपनी बेटी के अंदर स्टैब कर दिया। एकदम से वो होश में आई, तब उसने देखा कि उसकी गोद में तो एक पिलो था और उस पिलो के अंदर चाकू था। ये चाकू उसके हाथ में कैसे आया, किसने पकड़ाया, ये कुछ रमोना को याद नहीं। टेलर जब अपनी मॉम को देखता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो समझ गया था कि उसकी मॉम अभी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसीलिए इस मुसीबत से निकलने के लिए उसे ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है और टेलर चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर रमोना भी आ जाती है और टेलर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। जबरदस्ती वो उसे घर के अंदर भी ले आई थी, लेकिन अभी टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि टेलर जान गया था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रमोना उनसे कुछ छुपा रही है। टेलर अपनी मॉम से कहता है कि आपसे अब कुछ नहीं होगा, मैं ही अब इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा। ये कहकर वो अपने डैड के रूम में चला गया था, जहाँ पर उसके डैड की कुछ चीजें थी। वहाँ पर उसे एक गन दिखाई दी। टेलर ने वो गन उठा ली। रमोना उसे डांट कर कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम, उस गन को रख दो। ये कहकर उनकी लड़ाई हो रही थी। तब हमने खिड़की में अचानक ये देखते हैं कि वो ब्लैक कलर की ड्रेस वाली लेडी उनके घर के और भी ज्यादा करीब आ गई। अब टेलर गन लेकर बाहर जाता है और उस ब्लैक लेडी के ऊपर गन तान देता है। वो औरत टेलर से डरती नहीं, बल्कि अपना वेल उठाकर कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुम लोगों से झूठ बोला है। उसने यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत टेलर को बताई और कहा कि ये बात जाकर तुम्हारी मॉम से पूछो। टेलर एकदम गुस्से में घर के अंदर आया और उसने रमोना से पूछा कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। रमोना उसके इस अंदाज से डर गई और उसे कहानी सुनाना स्टार्ट कर दी। उसने बताया कि जब मैं और तुम्हारे पापा
पापा डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे उस दिन, लेकिन यहाँ पर रमोना बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। उसे फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम उसे करने पड़ रहे थे। हालांकि डेविड उसी की मर्जी से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। सिटी की 9 to 5 वाली जॉब और घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। और जब यहाँ पर सब सेटल हो गए थे, सब खुश थे, एक रमोना ही थी जो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और रमोना इस फार्म हाउस से भी शिफ्ट होना चाहती थी, जिसके लिए डेविड मना कर देता है। वो कहता है कि अभी इतनी जल्दी शिफ्टिंग नहीं होगी। यहाँ पर इनकी अच्छी खासी बहस होती है और ये लोग होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि उस रात डेविड नहीं बल्कि रमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। उसे अपने पीछे एक ब्लैक लेडी का शैडो दिखाई दिया था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने बच्चों को ये झूठ बोला था कि उस रात कार ड्राइव डेविड कर रहा था, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। टेलर ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, टूट जाता है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने लगती है और ऐसे में बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पर और ज्यादा होने लगता है। इस दौरान हमें ये दिखाया गया कि इस लेडी का शैडो और बड़ा होता जा रहा था। इस शैडो से बचने के लिए ये लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन ये भी दिखाया जाता है कि वो शैडो पूरे घर पर फैल जाता है और रमोना की छोटी बेटी को पकड़ लेता है। ये लोग उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन वो लड़की वो ब्लैक शैडो में खींची चली जा रही थी। फिर टेलर जाके उस विंडो को ही ढक देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक लेडी रमोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी। और विंडो को कवर करने के बाद रमोना की बेटी छूट जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एंटिटी खामोश नहीं बैठी थी। वो इनके घर की लाइट को फ्लिकर करके इनके घर की चीजों को गिराकर इनको डराती रहती है। और फिर वो ब्लैक लेडी रमोना पर हावी हो जाती है, उसे पॉजेस कर लेती है। ऐसा हमें लग रहा था कि वो ब्लैक लेडी और रमोना एक ही है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो एंटिटी रमोना की बेटी को गले लगाती है और गायब हो जाती है। टेलर एकदम से हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम और उसकी बहन को उस एंटिटी ने गायब कर दिया था। तभी फिर अचानक से रमोना पीछे से अपना लाइटर जलाती है और फिर यहाँ पर रमोना और टेलर मिलकर रमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। और उसकी बेटी को ढूंढते ढूंढते रमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा रमोना को उसका पास दिखा रहा था, जिसमें उसे उसका हस्बैंड डेविड नजर आता है और वो काफी खुश था। उसने रमोना को कहा कि देखो तुम्हारी पसंद के फ्लावर भी यहाँ आए हैं। रमोना डेविड के करीब चली जाती है। तभी सीन एकदम से बदल जाता है कि डेविड उसके पीछे से आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसका गला दबा रहा था और दूसरे ही पल हम रमोना को यार्ड में देखते हैं, जैसे वो ब्लैक लेडी दिख रही थी। उसके सामने रमोना का दूसरा वर्जन आया। तभी ये सीन वो सीन बन गया जब रमोना फर्स्ट टाइम उस ब्लैक लेडी से बात करने के लिए बाहर जाती है। और यहाँ पर इस सीन में वो ब्लैक ड्रेस वाली रमोना अपने फेस से वो ब्लैक कलर का वेल निकालती है और कहती है कि वो दिन आ गया जिसका रमोना तुम्हें इंतजार था। सीन यहाँ पर कट होता है। फिर रमोना फिर से अपने आप को अपने बच्चों के सामने देखती है। उसके सामने उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। तभी अचानक से फिर से वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी रमोना के पास आ जाती है, जिसे देखकर रमोना डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है। अभी वहाँ पर वो लेडी रमोना से कहती है कि हे, मैं यहाँ पर खुद नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया था, क्योंकि हर सुबह तुम कहती थी गिव मी द स्ट्रेंथ। तुम हर टाइम अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी और इसलिए मैं तुम्हारी ताकत बनकर आ गई हूँ। रमोना अब इस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। ये लेडी अब रमोना को भड़काती है खुद को खत्म करने के लिए। उसकी गर्दन के नीचे वो एक गन तान देती है और फोर्स करती है कि इसे चलाओ। और अगले ही सीन में हम रमोना को सही सलामत उस रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। रमोना खुश होकर कहती है कि अब वो औरत यहाँ पर नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और अगर वो अगली मर्तबा यहाँ आई भी तो मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि मैं उसे मार दूंगी। और ये लोग अब घर के अंदर जाने ही लगते हैं। तभी इनके घर की लाइट भी आ जाती है और इनका घुमा हुआ डॉग भी। घर के अंदर जाते ही हमें एक पेंटिंग दिखती है जो रमोना ने खुद पेंट की थी और इस पेंटिंग के अंदर ही वो डार्क लेडी थी जो हमें पूरी फिल्म में दिखाई दे रही थी। असल में वो डार्क लेडी रमोना के डार्क थॉट्स थे, उसकी गलत सोची थी। रमोना ने अपने अंदर नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली थी। उसकी गलत थॉट एक एंटिटी के रूप में उसके और उसके फैमिली के सामने आ गई। आखिर में जब रमोना उस कमरे से बाहर निकली, असल में वो अपनी गलत सोचों से यानी अपनी नेगेटिविटी से बाहर आई थी, जिसकी वजह से वो एंटिटी भी खत्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।